वीडियो को शेयर कर दें जितने भी आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर लेना। चलिए साथियों, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था ज्वार भाटा लहरें, जी हाँ साथियों, ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार चढ़ती हैं और उतरती हैं। तो ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार उतरती हैं और चढ़ती हैं, तो ये पूछा गया था दोस्तों। ये चढ़ती हैं आपकी 2 बार, कितनी साथियों, 2 बार। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, विटामिन डी की जो कमी से रोग होता है वो होता है दोस्तों सूखा रोग। कौन सा साथियों, सूखा रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए पूछा गया था सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी को पता है किससे लिया गया साथियों, ये लिया गया दोस्तों मुंड उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर था साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। पूछा गया था सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो बोलिए गया मुंडक उपनिषद से, ठीक है साथियों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। तो जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। तो क्या बनता है साथियों, वो बनता है आपका नीस बनता है। क्या साथियों, नीस बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है। तो पश्चिम बंकन सप्लाई का वक्र का संबंध किस बाजार से है, ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों, श्रम बाजार से। किससे साथियों, श्रम बाजार से। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है। पूछा गया था साथियों आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताना साथियों सभी को फटाफट साथियों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या कहते हैं दोस्तों, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्ध, जी हाँ साथियों, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्ध ताव को मिलने को क्या कहा जाता है, बताइए। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्ध ताव को मिलाने को क्या कहते हैं, स्नेहित, मिश्रण, तनुकरण या रूपण। तो इसका राइट आंसर साथियों आप सभी का वो था दोस्तों, स्नेहत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेहत कहते हैं। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्ध ताव को मिलाने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों स्नेहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। किससे साथियों, जलवायु परिवर्तन से, याद रखना। चलिए पूछा गया था स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता थे। पूछा गया था स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं। तो इसका राइट आंसर था साथियों आप सभी का बिल्कुल सही आंसर था। कहाँ के निर्माता है साथियों, चेक गणराज्य के। कहाँ के साथियों, चेक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। पूछा गया सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। तो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों वो आपका हो जाएगा असम राज्य का। किसका साथियों, असम राज्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। तो निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। तो किसका किया था साथियों, वो किया था दोस्तों इंडियन ओपिनियन का। किसका साथियों, इंडियन ओपिनियन का किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर। चलिए तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। पूछा गया था साथियों दोस्तों मीबोमियन, पीछे हो गया था मीबोमियन ग्रंथि किससे स्थित होता है। तो मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही कठिन प्रश्न था दोस्तों। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है, आँख, कान, त्वचा या नाक। तो मीबोन जो ग्रंथि होती है वो आपकी काय में स्थित होती है साथियों,
स्थित होती है दोस्तों आपकी, वो होती है काय में, आँख में होती है। काय में साथियों, आँख में होती है। तो मीमोमियन ग्रंथि निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? आँख में स्थित होती है। चलिए, पूछा गया था किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? तो किस शहर में खोला गया था साथियों? इसका राइट आंसर था साथियों सभी का चेन्नई के अंदर। कहाँ पर साथियों? चेन्नई के अंदर। चलिए साथियों, अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं साथियों वो होते हैं दोस्तों विटामिन, एक मिनट साथियों, पूछा गया था पानी में कौन से विटामिन घुलनशील हैं? तो ये होते हैं साथियों विटामिन बी और सी। कौन से होते हैं दोस्तों? बी और सी दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। कौन से साथियों? सभी का जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो था साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? तो माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? ये पूछा गया था साथियों आपसे। तो माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? तो ये मारा गया था दोस्तों आपका उधम सिंह के द्वारा। किसके साथियों? उधम सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर था आपका, क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो वो है दोस्तों लड़के एवं लड़कियों के विवाह। क्या दोस्तों? लड़के एवं लड़कियों के विवाह, ये दोस्तों प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था रामनाथ कोविंद जो थे भारत के कैमे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के कैमे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका राइट आंसर क्या था साथियों? इसका राइट आंसर था दोस्तों 14वें नंबर के। कैमे नंबर के साथियों? 14वें नंबर के। तो इसका राइट आंसर था आपका, सॉरी दोस्तों, रामनाथ कोविंद कैमे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये चुने गए थे साथियों आपके, बिल्कुल सही आंसर था 14वें नंबर के। चलिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं लगाता? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं लगाता? कौन सा देश नहीं लगाता दोस्तों भारत के साथ सीमा? बताइए, तो कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं लगाता? वो नहीं लगाता दोस्तों आपका ताइवान। कौन सा साथियों? ताइवान जो देश है भारत के साथ सीमा नहीं लगाता। चीन भी लगाता, भूटान भी और बर्मा भी। चलिए, पूछा गया था आगे जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, भारत तो साथियों खुद एक देश है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आप सभी को पता है फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी। तो सबसे पहला देश जो हुआ दोस्तों आपका वो फ्रांस हो जाएगा। कौन सा साथियों? फ्रांस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। पूछा गया था नांगल, जी हाँ साथियों, नांगल किसके द्वारा जाना जाता है? तो नांगल किसके लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है साथियों? ये जाना जाता है, आप सभी को पता है दोस्तों, किसके लिए? उर्वरक के लिए। किसके लिए साथियों? उर्वरक के लिए। सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उर्वरक इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। पूछा गया था साथियों, यही प्रश्न पूछे गए थे आज की शिफ्ट में, बहुत ही शानदार